नमस्कार सभी को। बच्चों, हम 7th के साइंस के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वहाँ पर हमने शुरुआत किया, उसकी बात किया। और अभी तक जो हम लोगों ने बात किया था वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल पर, जैसा कि फिगर भी आपके सामने अब भी बना हुआ है। और उसमें हम लोगों ने बकल कैविटी यानी जो मुंह का है हिस्सा, पूरा जो मुंह कहते हैं जिसको, जहाँ पर इनटेक करते हैं, फूड को लेते हैं, उसको हम बकल कैविटी कहते हैं। तो बकल कैविटी के बारे में अभी हम लोगों ने शुरू किया था और उसमें टीथ के फंक्शन और टीथ के जो टाइप्स हैं हमने उनकी बात की थी। ठीक है, तो वो बात तो हो चुकी थी। अब जो बचा है उसके बाद बकल कैविटी में ही अभी हम लोग को टंग, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वहाँ पर, टंग भी, जो क्या करता है, टेस्ट बड्स उसमें होते हैं, टीथ के बीच में फूड को इधर उधर पहुँचाता भी है और साथ में ये हमें फूड का टेस्ट लेने में हेल्प करता है। तो टंग में क्या होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं जो टेस्ट के, वो टेस्ट का आभास कराते हैं। उससे क्या होता है, खाना को और अच्छा लगता है और उसके हिसाब से हम उसमें जो सलाइवा का सेक्रेशन होता है। तो अभी टंग और ये आपके जो रह गए सलाइवा ग्लैंड्स है ना बकल कैविटी में, ये दोनों चीज़ें अभी और भी बाकी थी। तो टंग, इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर, आप टंग के बारे में देखिए। टंग का कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, सबको दिखाई देने वाली चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर टंग का कुछ ये स्ट्रक्चर है बाहर से देखने में इस तरह का। तो है क्या, इसमें कई पोर्शन होते हैं, हालांकि फैले होते हैं टेस्ट बड्स, जो टेस्ट लेने वाले वो पूरे टंग पर होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा टेस्ट बड जो घने होते हैं वो स्वीट वाले इधर होते हैं। ठीक है ना, जो मीठे टेस्ट हैं यहाँ पर, ये मीठे टेस्ट वाले यहाँ पर होते हैं, ये स्वीट। इसके बाद जो शावर है, जो खट्टे हैं उनका टेस्ट, और उसके बाद साल्टी है उसका टेस्ट, ये सब का टेस्ट यहाँ पर जो शावर वाले हैं, ऐसे देखिए ये यहाँ पर ऐसे इस तरह से यहाँ पर फैले होते हैं जो खट्टे स्वाद वाले। ठीक है, और ये इस तरह से शावर, तो ये ओवरलैप करता है, ये रीजन देख रहे हैं ना, यहाँ पर टेस्ट बड क्या है, दोनों वाले होंगे, जो खट्टे वाले भी थोड़े और साथ में स्वीट वाले भी हैं। और इसके बाद और जो टेस्ट रीजन है ये साल्टी, तो ये साल्ट वाला जो रीजन है, साल्टी रीजन, यहाँ पर टेस्ट बड क्या होते हैं, साल्ट का टेस्ट लेते हैं। और ये जो रीजन है, ये जो रीजन टंग का है ऊपर, यहाँ जो टेस्ट बड्स होते हैं है ना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, आप जीभ को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर ये टेस्ट बड्स दिख जाते हैं और वो टेस्ट लेते हैं कि किस तरह का फूड है। तो हम फूड को पहचानते हैं जीभ के जरिए। हम आंख बंद किए रहें तो भी क्या हो जाएगा, टेस्ट हम जान लेते हैं अगर हमारे जीभ पर कुछ चीज़ पड़े, क्योंकि हमें क्या हो गया, हमें हैबिट हो गई है, हमें आदत हो गई है इन चीज़ों की, खाते खाते हम जान गए। तो ये सॉर का रीजन है और ये क्या है, साल्ट का रीजन है, और ये रीजन क्या है, बिटर का रीजन है, बिटर टेस्ट। तो बिटर टेस्ट जैसे आपका करेला हो गया और मिर्ची वगैरह, ये सब का टेस्ट देखेंगे तो यहाँ पर अगर कुछ कसेला है, जैसे कि आपके मुंह में कभी साबुन वगैरह चला जाता है तो वो बिटर टेस्ट कहते हैं। तो इस रीजन में आपको लगता है कि उधर लगा हुआ है, आगे नहीं पता चलेगा, जबकि आगे भी क्या होता है, लगा होता है। तो ये हमारा एक सेंस ऑर्गन भी है ना, हमारे जो सेंस ऑर्गन यानी पहचानने वाले ऑर्गन जो हैं ये वाले हैं, जैसे नोज़ है, ईयर है, टंग है, स्किन है, आई है, ये सब क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। ये दूसरी चीज़ों को पहचानते हैं उनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से। तो ये टंग हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ये बनाए गए हैं इसमें सलाइवा ग्लैंड्स। तो सलाइवा ग्लैंड्स ये भी बहुत इनका इम्पॉर्टेंट रोल है, किसमें, डाइजेशन में। डाइजेशन किसका करते हैं, ये स्टार्च का,
जो कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पर फूड में, वो स्टार्च का डाइजेशन मुंह से शुरू हो जाता है। जैसे आपने कभी सुना होगा, वो पिछले क्लास में भी था, जो पहचान करनी है कहीं पर कार्बोहाइड्रेट है, कहीं पहचान स्टार्च है किसी चीज़ में, जैसे कि पोटैटो में, राइस में, मेज़ में, है ना। इस सब में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च को पहचानने का क्या तरीका है कि आप क्या करते हैं, कोई राइस लेते हैं, उसको क्रश कर लेते हैं, भिगो लेते हैं, या उसको कुक कर लेते हैं, उसको पका लेते हैं और उसको क्रश कर लेते हैं, और उसमें आयोडीन की अगर ड्रॉप्स डाल देंगे थोड़ी थोड़ी, आयोडीन सोल्यूशन का, है ना। आयोडीन सोल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा देख ट्रांसपेरेंट ही होता है देखने में, कोई कलर नहीं दिखता है, लेकिन अगर उसको डाल देते हैं स्टार्च में तो तुरंत कोई ना कोई रिएक्शन होता है और वो डीप वॉयलेट हो जाता है ना। अगर वो बदल गया, डाइजेस्ट हो गया, किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल गया, तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें फिर वो ब्लू कलर नहीं होगा या वॉयलेट कलर नहीं होगा। तो सलाइवा यही एक तो हमारे फूड को स्मूथ बनाता है, चिकना बनाता है, ताकि वो अंदर ऐसे सरक सके, पेट में जा सके, ठीक है। और इसके बाद उसमें डाइजेशन शुरू कर देता है स्टार्च का। तो सलाइवा में एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, टाइलिन बोलते हैं उसको। तो टंग के बाद ये हम लोग क्या करते हैं, सलाइवा ग्लैंड्स, इनका काम टंग का तो टेस्ट लेना है, और ये बात हम लोग कर लिए। और जो सलाइवा ग्लैंड्स हैं ये कहाँ होते हैं, नीचे टंग के बगल में, नीचे यहाँ पर, और ऊपर भी होते हैं, यहाँ नाक के पीछे, हड्डियों के पीछे क्या होता है, सलाइवा ग्लैंड्स होते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स ये सेक्रेट करते, क्या निकालते हैं, इनके इनसे क्या सेक्रेशन होता है, सेक्रेट सलाइवा, और इससे इनका हेल्प क्या हेल्प करते हैं हमें डाइजेशन में, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अब इसकी कैसे पहचान के लिए टेस्ट भी है। जो टेस्ट करने का तरीका है कि यहाँ पर आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, और एक में क्या डालना है, कुक्ड राइस, यानी उसको पका दिया और यहाँ पर डाल दिया क्रश करके, मसल करके, ठीक। तो कुक्ड राइस में डाल दिया, और यहाँ पर क्या किया, वही कुक्ड राइस है, लेकिन क्या किया, उसको मुंह में डाल के काफ़ी उसको चबा लिया, ठीक है, अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ पर जो है वो कुक्ड तो है ना, एंड च्यूड, उसको खूब अच्छी तरह से क्या कर दिया गया है, चबा लिया गया है, यानी मुंह में चबा करके तब टेस्ट ट्यूब में फिर क्या करते, थोड़ा सा डाल देते। तो ये चीज़ है ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है, अब आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। तो आयोडीन सोल्यूशन इसमें कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं, है ना, ऐसे। तो इसका क्या रिजल्ट होता है, ठीक, इसका जो रिजल्ट होगा, ये आयोडीन सोल्यूशन डालने पर ये क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, डार्क ब्लू। और ये क्या होता है, इसमें देखते हैं कलर नहीं चेंज होता है, इसमें आयोडीन डालने पर क्या होता है, इसमें कलर चेंज नहीं होता है। तो कलर न चेंज होने का कारण क्या है यहाँ पर, इसका मतलब इसमें स्टार्च क्या हुआ, बदल गया। जिस रूप में स्टार्च पाया जाता है पोटैटो में या राइस में, उस तरह के स्टार्च में अगर आप मिलाएंगे क्या, आयोडीन सोल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा, वो कलर देगा, किसके साथ, आयोडीन सोल्यूशन के साथ कलर देगा, वॉयलेट, डार्क वॉयलेट। और अब यहाँ पर क्या हुआ, जब चबा लिया गया बढ़िया से, तो उसमें सलाइवा मिल गया, और सलाइवा मिलने से क्या हुआ, डाइजेशन हो गया, कुछ उस केमिकल रिएक्शन हो गया, तो कुछ बदलाव आ गया उसके स्टार्च में। तो अब इसमें आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो क्या होता है, कोई चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब यही है कि जो स्टार्च था वो डाइजेस्ट हो गया, या दूसरा चीज़ बन गया, ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। तो ये चीज़ें हैं बकल कैविटी में, 3 चीज़ें जिसको हम लोग डिटेल में बात किए हैं। ये कौन सी बात किए, एक तो टीथ के बारे में, दूसरा टंग के बारे में, तीसरा सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में।
अब इसके बाद जो अगला है वो फूड पाइप, देख रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ फूड पाइप है। यहीं पर क्या होता है, ये होल होता है इसका सांस नली का, ये ऐसे ही ये जो विंड पाइप है, तो ये अलग जैसे लंग्स बने होते हैं यहाँ पर, हम उसको नहीं बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। हालांकि लंग्स का भी काम क्या है, डाइजेस्ट होने के बाद उनका भी न्यूट्रिशन में काम है, वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, ये बर्न कराने में, या ये कहिए कि एनर्जी प्रोड्यूस करने में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो लंग्स से ही आती है। तो ये सब हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी जो बात है ये क्या है, फूड पाइप है। अब फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, एसोफेगस। तो एसोफेगस में देखिए और कोई डाइजेस्टिव जूस तो नहीं मिलाया जाता वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, बॉल बॉल के फॉर्म में फूड क्या होता है, सरकता हुआ ऐसे ऐसे जाता है। यानी जैसे कि हम किसी रबर की पाइप में ऐसे कोई चीज़ दबा के ऐसे आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, फूड जब आप लेटे भी होते हैं तो भी फूड क्या होता है, पेट में चला जाता है। यानी अगर मुंह आपका थोड़ा सा नीचे भी है तो भी फूड ऐसे करके चला जाता है। वो इसका वजह ये होता है कि ये एसोफेगस में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर फूड गया यहाँ पर, अगर ये फूड पाइप है तो फूड गया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये बॉल बॉल के फॉर्म में, एक बार जितना चबा लेते हैं, च्यू करते हैं, मुंह में जितना होता है वो एक बॉल के फॉर्म में ऐसे जाता है, और ये ऐसे ये एक ओर से पिचक जाता है, एक ओर से ऐसे फूल जाता है और ऐसे, ठीक है। अगर अगला टुकड़ा है जो पहले गया है वो ऐसे है, जल्दी खा लिया गया तो ऐसे ही आगे पीछे रहेंगे। लेकिन जनरली ऐसा क्या होता है, ये फूड एक बार क्या कर लिया, ले लिया मुंह से, च्यू करने के बाद थोड़ा स्मूथ हो गया, सलाइवा उसमें मिल गया, तो ये इसमें ऐसे सरकता है और ये अपने आप ऐसे अपने आप दबाता है फूड को आगे सरकने के लिए, तो ये फूड चला जाता है आगे स्टमक में। तो ये स्टमक कहाँ है, यहाँ पर, ये चीज़ क्या हो गया, ये स्टमक है, और स्टमक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ पर फूड क्या होता है, सारा खाया हुआ फूड पहले यहीं पर होता है, इकट्ठा होता है, और इसके बाद यहाँ फूड पहुँचने पर वहाँ और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है, सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर मिलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कभी ऐसा हुआ होगा जैसे कि खाने के बाद वोमिटिंग वगैरह हो गया या बढ़िया से डाइजेशन नहीं हुआ तो वोमिटिंग हो जाता है, तो क्या होता है, मुंह में उसका टेस्ट कैसा आता है, बहुत खट्टा खट्टा सा लगता है, नहीं, ठीक है, बहुत खट्टा लगता है। तो ये खट्टापन क्यों है, एसिड की वजह से है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में बनता है, इसकी वॉल पर, समझ रहे हैं ना, इसकी वॉल पर लेयर होती है, स्टमक पर लेयर होती है, म्यूकस बोलते हैं। जो कितनी भी हम कड़ी चीज़ खा लेते हैं, कितनी भी फास्ट चीज़ खा लेते हैं, तीखे चीज़ खा लेते हैं, वो स्टमक की दीवार को बचाता है। और कह रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड स्किन पर गिर जाए तो क्या होता है, स्किन खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एसिड क्या है, स्टमक में बना रहा है या बनता है, उसमें ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं स्टमक में, जो वहाँ से निकलता है, ग्लैंड मतलब गांठ जैसा होता है, उसमें से एसिड बनता है और निकलता है। स्टमक देखिए ये इस तरह का थैले जैसा है, और यहाँ पर देख ही रहे हैं, यहाँ एक वॉल्व जैसा होता है और ये बैग जैसा, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऐसे ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका होता है, और ये फिर ये ऐसे फिर एक मुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने के बाद क्या होता है, पचता बढ़िया, और इसके बाद डाइजेशन एसिडिक हो जाता है, तो डाइजेशन अगला स्टेप होता है, क्योंकि और भी इसमें डाइजेस्टिव जूसेस और मिलने हैं। डाइजेशन का मतलब यही रहता है कि सिंपल सब्सटेंसेस में जो हमने फूड लिया है वो सिंपल सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो वो कन्वर्जन क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन है पूरा, ठीक है। कई केमिकल्स फूड में हैं और कई केमिकल हमारे पेट में जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वहाँ निकलते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर कहाँ निकलते हैं, स्टमक में, लीवर से, और ये पैंक्रियाज है यहाँ पर है, और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर है, तो ये ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलते हैं। तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी पहचान वही है,
हमको कभी ज़्यादा एसिड बन जाता है तो हार्ट बर्न या जलन होती है पेट में, कहते हैं ना तो तीखा उखा खा ले ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा पेट में जलन होती है, हार्ट बर्न। आज उसके लिए लोग क्या करते हैं, कुछ ये बेकिंग पाउडर पीते हैं, सोडा पी लेते हैं, या ये इनो बोलते हैं नाम, आजकल बहुत टीवी में आता रहता है, गैसो फास्ट क्या आता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, वो बेसिक होती हैं, है ना, एसिड को कम करने के लिए होती हैं, एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए होती है। तो यहाँ इस पर एसिड से बचाव के लिए क्या होता है, एक लेयर होती है ना, म्यूकस बोलते हैं जिसको, यहाँ पर। तो ये म्यूकस की लेयर है यहाँ पर। तो इससे क्या हो जाएगा, जो स्टमक की वॉल है ना उसमें टच नहीं होता एसिड, नुकसान नहीं पहुँचाता। तो ये इसको हम म्यूकस कहते हैं। इसके बाद ये क्या करता है, इसको इस तरह पेट इसको ऐसे दबा दबा करके पीसता है। ये जो स्टमक है, स्टमक ऐसा करता है कि जो आप खाते हैं, कभी कभी तो लोग बहुत, कितने लोग जल्दी जल्दी खाने वाले होते हैं, वो निगल जाते हैं फूड को, बहुत ज़्यादा कूचते नहीं हैं। हालांकि बहुत बढ़िया से मुंह में कूचना चाहिए, ग्राइंड करना चाहिए, तभी अच्छे से डाइजेशन होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर वैसे भी हम निगल लेते हैं खड़े खड़े तो पेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो पेट क्या करता है, उसको ऐसे ऐसे दबा दबा के इधर से चारों ओर से सिकुड़ सिकुड़ के ऐसे कूचता है उसको, तो पीस देता है और महीन कर देता है, इसको डाइजेस्ट होने में आसान हो जाता है। तो यही चीज़ कहते हैं ना, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, कि अगर खाना खाने के बाद पानी पी लेंगे, मान लीजिए आपने खाना खाया, चावल रोटी जो भी कुछ खाया और पानी भी पी लिया तुरंत, तो क्या होगा कि अब पानी है या उसी में ये फूड है, तो अगर ये पीसना चाहेगा, दबा करके उसको पीसना चाहेगा तो पीस नहीं पाएगा। तो यहाँ पर यही काम करता है, फूड को थोड़ा सा और थोड़ा फाइन करना है, महीन करना है, एसिड मिलता है, इसमें मिल जाता है, पूरा मीडियम एसिडिक हो जाता है, तो आगे एंजाइम उस पर, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उस पर अपना काम करते हैं। ये स्टमक के बाद जो फूड है वो आगे पास होता है, यहाँ वॉल्व होता है, यहाँ भी एक वॉल्व होता है, यहाँ भी, तो ये एक वॉल्व है, ठीक, खुलेगा जब इसके बाद ये यहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा तो इसमें खुलेगा और इसके बाद आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ेगा तो जो ट्यूब जैसा है ना, यहाँ पर इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। यहाँ पर ड्यूडेनम में क्या होता है, यहीं पर आके लीवर और ये पैंक्रियास दोनों मिलते हैं। तो लीवर में क्या होता है, फंक्शन है, लीवर के बहुत सारे फंक्शन बॉडी में हैं, लेकिन डाइजेशन में मेन फंक्शन जो उसका है वो बाइल जूस, ये इसको गाल ब्लैडर, यहाँ पर एक ऑर्गन है इसमें, वहीं से बाइल, जिसको आप पित्त बोलते हैं, है ना, पित्त रस या बाइल जूस यहाँ से निकलता है और यहाँ आने के बाद ये इसमें ड्यूडेनम में मिलता है, फूड में मिक्स हो जाता है। और ये पैंक्रियास, यहाँ पर भी एमाइलेज है, लाइपेज है, इस तरह के कुछ नाम हैं एंजाइम के, जो आगे पढ़ेंगे। बहुत सारी और चीज़ें हैं, बस इतनी ही नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है यहाँ से यहाँ होना। यहाँ ट्रिप्सिन है, तो गॉल ब्लैडर, इसमें से क्या निकलता है, ये लीवर का पार्ट है, ठीक। और यहाँ से क्या निकलता है, बाइल जूस। तो बाइल क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और बाकी जो प्रोटीन हैं, प्रोटीन कहाँ पर, फूड में होते ही हैं, तो फूड में प्रोटीन वगैरह जो होते हैं वो यहाँ से एंजाइम आते हैं, डाइजेस्टिव जूस आते हैं पैंक्रियास से, वहाँ से ये और भी जो उसमें से कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च का फॉर्म है और सिंपल होता है यहाँ के डाइजेस्टिव जूसेस से। तो वो भी दोनों के डाइजेस्टिव जूस कहाँ आते हैं, ड्यूडेनम में आते हैं, और यहाँ पर और फर्दर डाइजेशन होता है। अब इसके बाद क्या होता है, फूड आगे बढ़ता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से यहाँ तक, ये जो कॉइल्ड है इसमें अंदर, ये लगभग 7 मीटर के आसपास का होता है, ठीक है, 7 मीटर। तो आप समझ सकते हैं 7 मीटर कितना बड़ा होता है। 7 मीटर आपके किसी भी घर की लंबाई से
कमरे की लंबाई से बड़ा होता है। एक हॉल की लंबाई समझिए उतनी बड़ी है, ये 7 मीटर है, तो बहुत बड़ा है और इसमें घूम घूम के फूड पूरा जाता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस में मिल जाते हैं। फैट डाइजेस्ट होकर के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, प्रोटीन है, सब क्या किस में बदल जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो आप खाए हैं या लिए हैं, ये किस में हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? ये ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल कहते हैं। और प्रोटीन्स किस में हो जाते हैं? एमिनो एसिड में। इसी रूप में क्या होते हैं? ये ब्लड में हमारे पाए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, ऐसे इसी रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और फैट ग्लिसरॉल और प्रोटीन एमिनो एसिड में के रूप में हो जाते हैं, और यही हमारा शरीर क्या करता है? इनको और एक्सेप्ट करता है, ब्लड में मिल जाते हैं। कहाँ पर? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन यही काम करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में मिलाता है। तो ये जो कॉमन सा यहाँ दिखने में ऑर्गन दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सरफेस अंदर की जो वॉल में होते हैं ना, बहुत सारे आउट ग्रोथ होते हैं, फिंगर की तरह का है ना। जैसे कि आप कांटेदार बॉल देखे होंगे, कोई नरम बॉल आती है, खेलते उछलते, छोटी छोटी बॉल आती हैं जिसमें प्लास्टिक रबर के ऐसे प्रोजेक्शन लगे होते हैं ना, सॉफ्ट आती है, उसमें बहुत सारे कांटे जैसा बाहर निकला होता है, लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है। उस तरह के इतने बड़े बड़े वो क्या होते हैं? आउट ग्रोथ, जो अंदर की वॉल में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? पाइप जैसा है ना, रबर का ट्यूब जैसा है। इसमें ऐसा ये बहुत सारे सॉफ्ट ऐसे ये इस तरह का, तो इनको ये हेल्प करते हैं क्या करने में? इनको हम बोलते हैं विलाई, VILLI। तो विलाई ये क्या करते हैं? सरफेस, एक तरह से सरफेस बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाते हैं, है ना। जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एरिया बढ़ाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? जो यहाँ से फूड आया डाइजेस्ट होके, यहाँ से डाइजेस्ट होके फूड आया, तो यहाँ अंदर में विलाई होने से क्या हो जाएगा? चारों ओर से एब्जॉर्ब करने के लिए जगह बन गई ना। अब तो यहाँ पर खाली इतनी जगह होती तो उतना एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इधर से भी, 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 इधर से भी क्या होता? चारों ओर से न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करने का जगह मिल गया, एरिया बढ़ गई। इसको बोलते हैं कि तो एब्जॉर्प्शन के लिए ये एरिया बढ़ाता है। और यहाँ के बाद तो सारे न्यूट्रिएंट यहाँ एब्जॉर्ब हो गए। अब क्या हुआ? बच गया जो अनडाइजेस्टेड है, अब जिसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी को, या बॉडी जिसको ले नहीं पाया, तो वो चीज़ कहाँ जाती है? घूम घूम के यहाँ पर चलती है, देखिए इसमें आ जाती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है? यहाँ पानी पीने के बाद क्या होगा? घोल बन जाता है, और पूरा घोल यहाँ पर ऐसे आएगा और डाइजेस्ट भी होता रहेगा। तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? इसमें ऐसे घूमता रहेगा, और घूम के क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहीं पर ब्लड की बहुत कैपिलरीज आई हैं, यहाँ से मिली हुई हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई हैं, उसी में वो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? चले जाते हैं। और जो नहीं डाइजेस्ट हो सका वो यहाँ पर एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ से यहाँ तक इंटेस्टाइन में यहाँ तक क्या होता है? यहाँ जो घोल जैसा बना हुआ है ना, वाटर उसमें है, बहुत सारा वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है, और जो सॉलिड पार्ट है वाटर के अलावा वो यहाँ पर इकट्ठा रहता है, जो हमारे लिए वेस्ट है। जो वेस्ट है वो टाइम टू टाइम क्या होता है? शरीर से, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इनको फेसेस बोलते हैं, है ना, या ठीक है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड जो बचा हुआ फूड मटेरियल था वो शरीर से बाहर आ जाता है, इसको हम एक्सक्रेशन भी कहते हैं। तो एक तरह एक्चुअली क्या है? ये जो बड़ा लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है? एक तरह से एक्सक्रेटरी ऑर्गन भी है। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ये ओपनिंग है, एनस को क्या बोलते हैं? ये ओपनिंग है। और जहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जहाँ पर इकट्ठा होता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल, वो क्या है? रेक्टम बोलते हैं उसको।
और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आपको मालूम ही हो गया। ये लीवर है और पेंक्रियाज है, इनके अलग से भी फंक्शन पड़ते हैं। ये क्या करता है, बहुत सारा जो ग्लूकोज है वो इकट्ठा करता है, अपने अंदर रखे रहता है। जब आप बहुत देर तक, कभी ऐसा हो कि बहुत देर तक आप नहीं खाना खाते हैं, तो हार्ट को, ब्रेन को चलने के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए। तो क्या करता है, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो ये स्टोर किया रहता है इमरजेंसी के लिए। तो ये क्या करता है, वही ये ग्लूकोज को सप्लाई करता है, ये ब्रेन को देता है, हार्ट को देता है, बाकी ऑर्गन में काम करने के लिए एनर्जी देता है। और जब फिर आप खाना खाएंगे तो इकट्ठा हो जाएगा इसमें। और ये वाला क्या है, पैंक्रियास है, ये प्रोटीन वगैरह के डाइजेशन में हेल्प तो कर ही रहा है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हम डाइजेशन के बारे में जो एलिमेंट्री चीज़ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसके जो जूसेस हैं वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प तो करते ही करते हैं, साथ में ये शुगर को ब्लड में कंट्रोल करता है। तो इसलिए यहाँ पर इंसुलिन निकलता है इससे, जो ब्लड में डायरेक्ट मिलता है और ब्लड के शुगर को कंट्रोल करता है। यहीं से अगर गड़बड़ होता है, कोई इरेगुलरिटी आती है, तो उसको बोलते हैं कि शुगर हो गया। तो इस तरह ये एलिमेंट्री कैनाल था। और इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, थोड़ा कुछ और इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअली कुछ ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, कुछ टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने बात किया हो आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। आप इस बात को और लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो शेयर करिए, और जो भी आपके पास कुछ सलाह या सजेशन है और सुधार करने लायक हमें है, तो ये भी आप शेयर करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।